दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स में। दोस्तों आज इस छोटे से सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो। अभी मैं देख रहा था बच्चे अभी भी संशय में बने हुए हैं कि मतलब कोर्ट का आखिर फाइनल ऑर्डर आया क्या है। क्या बीटेक और डिप्लोमा वर्सेस का जो मुद्दा चल रहा था उससे रिलेटेड कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, और आखिर ये भर्ती निरस्त हुई है या फिर री एग्जाम होगा। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एकदम क्लियर आपको सब कुछ मैं बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। कोर्ट ने पहले क्या बोला, अब क्या बोला है और आगे क्या होने वाला है इस भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड। पहली बार टीए स्टेट एग्जाम्स पर आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भाई बीटेक वर्सेस डिप्लोमा के बारे में। आपको पता है ये जो परीक्षा थी आपकी यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर के लिए रही थी, और यहाँ पर आप देखोगे बीटेक और डिप्लोमा से रिलेटेड ये विवाद चढ़ा हुआ था, जो कह सकते हैं ये विवाद हुआ था, और ये भर्ती चली गई थी आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो एक कह सकते हैं पीठ है, लखनऊ बेंच है, वहां पर ये कह सकते हैं केस चल रहा था। और अभी 8 जनवरी को एक डिसीजन आया, फिर उसके बाद अभी हाल फिलहाल में यानी कल आपको एक और नया डिसीजन देखने को मिला है। क्या उसमें ये बोला गया है आपको री एग्जाम होगा। चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पर आते हैं। देखो भाई यहाँ सिंपल सी बात समझ लेना। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2022 की ये वैकेंसी है। यहाँ पर डिप्लोमा वर्सेस बीटेट के रिगार्डिंग यहाँ पर कुल टोटल 936 पोस्ट थे। यहाँ पर कितने थे? 936 पोस्ट के लिए यहाँ पर एग्जाम होता है आपका 30 और 31 जनवरी को 2024 में। अब विज्ञापन में डिप्लोमा मांगा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीटेक यहाँ पर जो इंजीनियरिंग डिग्री थी उसको भी इन्होंने यहाँ पर अलाउ कर दिया था, उस समय की जो चेयरमैन थी यहाँ पर। बट यहाँ पर आप देख लो, एक मोटी मोटी चीज देख लो, टोटल वैकेंसी थी आपकी कितनी यहाँ पर 2430 थी। 936 वैकेंसी आपकी हेड ऑपरेटर की थी, वर्कशॉप की 120 थी यहाँ पर, और आपके असिस्टेंट ऑपरेटर की आपकी 1300 कह सकते हैं 74 वैकेंसीज थी। अब इन वैकेंसीज में ये मामला फंस गया था कि भैया डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले आपस में भिड़ गए थे आपस में। ठीक है, तो ये मामला पहुंच जाता है आपका कोर्ट में, और अभ्यर्थियों की अपील थी। जो कोर्ट में अभ्यर्थी गए थे, कैंडिडेट्स गए थे, उन्होंने बोला था कि इस भर्ती को निरस्त किया जाए, पहला पॉइंट, और बीटेक को बाहर किया जाए। जाहिर सी बात है ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स थे। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स थे, बीटेक वालों को बाहर कर रहे थे। ऑलमोस्ट कहा जाए तो इस भर्ती के दौरान 70% से भी ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं बीटेक धारी थे यहाँ पर। ठीक है, बीटेक जो आप जिन्होंने क्वालिफाई किया था बीटेक वाले थे यहाँ पर, बाकी के आपके डिप्लोमा वाले थे। तो डिप्लोमा वाले चले गए वहां पर कह सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट ने 8 जनवरी को यानी पिछले महीने देखा जाए 8 जनवरी को एक फैसला सुनाया था, और उस फैसले में ये चीज बोली थी उन्होंने कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए। यानी कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी कोर्ट के सिंगल बेंच के द्वारा। यानी सिंगल बेंच यानी एक ही जज थे उनमें, उनके द्वारा ये बोला गया कि 8 जनवरी को यह डिसीजन दिया कि भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी जाती है, और अगले 6 माह के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराई जानी है। फिर इसके खिलाफ जो है यानी कि ये सिंगल बेंच के खिलाफ फिर से स्टूडेंट चले गए, और फिर पहुंचने आपके डबल बेंच में। अब डबल बेंच में क्या बोला गया था यहाँ पर, हालांकि सिंगल बेंच ने भी आपका कोर्ट में ऑर्डर दिया था कि भाई ठीक है डिप्लोमा फेवर में किया था, लेकिन भर्ती निरस्त नहीं होनी चाहिए थी, ये बोला था यहां पर। लेकिन अब यहां पर देखा जाए तो डबल बेंच के पास ये मामला चला गया यहां पर, और डबल बेंच ने क्या बोला है यहाँ पर, ये 2 पॉइंट्स हैं। आंशिक रूप से 8 जनवरी वाले फैसले को सही माना है। अब आंशिक रूप से क्यों बोल रहा हूं मैं? आंशिक रूप से इसीलिए माना है क्योंकि उन्होंने वहां पर भी बीटेक को बाहर किया था, और डबल बेंच ने भी बीटेक को बिल्कुल बाहर कर दिया है। यानी कि डिप्लोमा वाले अब अंदर हो गए हैं इसमें, केवल डिप्लोमा वाले ही इसमें आप देखोगे यहां पर उनका कह सकते हैं रिजल्ट जारी होगा, या आप देखोगे अब री एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मतलब क्या, बोर्ड को यह आदेश दिया गया कि नई शर्तें और नियमों को अब बदला नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है और ऐसा होना भी चाहिए कि जब आप किसी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन ला रहे हो तो नोटिफिकेशन आउट करने से पहले ही आप उसमें जो भी चेंजेस करना है चेंजेस कर सकते हो। भर्ती की प्रोसेसिंग के दौरान आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, और ये बात बिल्कुल सही भी है और करना भी नहीं चाहिए। तो कोर्ट ने यही बोला है कि जब भर्ती प्रोसेस में चल रही है तो आप लोग इसमें बदलाव नहीं कर सकते। जो सेवा शर्तें हैं या कह सकते हैं जो भी आपके नियम है, कायदे कानून है, उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। अगर चेंज करना था तो पहले ही आप उसको चेंज कर सकते थे, बीच में आप चेंज नहीं करोगे। पहला पॉइंट ये चीज क्लियर होगी। दूसरा पॉइंट ये वाली क्लियर होगी कि बीटेक को बाहर कर दिया गया है। अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये संशय बना हुआ होगा क्या री एग्जाम होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, अब री एग्जाम के चांसेस नहीं है, आपका डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बीटेक वालों को बाहर करके जो डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको यहाँ उनका यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
ये चीज याद रखना। तो अब आप समझ लीजिए आपका रिजल्ट जो है आगे आने वाले मार्च मंथ में या अप्रैल मंथ में जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद डीबी वगैरह आगे की प्रोसेसिंग जारी होगी, री एग्जाम नहीं होगा। कोर्ट ने बीटेक को बाहर कर दिया है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए टीए स्टेट एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।